बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं उस हंगामी सूरत हाल की जो यकदम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पेश आ गई है, जिसके पेश नज़र एक ख़तरा लाहक हो गया है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में खुदा न खास्ता कुछ जंग छिड़ने जा रही है और भारत ने अपनी रवायती ड्रामेबाजियों से काम लिया है। एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि जिससे लगे कि वो सच्चा है, और अपने इस सच को साबित करने के लिए, अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इक़दामात का ऐलान किया है जो आम तौर पे हम नहीं सोच सकते थे। ये ठीक है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला ख़राब है। पहले मैं जल्दी आपको कुछ अपडेट दे दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली है उसमें एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें इन सारी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा जो कि भारत की तरफ से आज जिनका ऐलान किया गया है। दूसरी जानब वजारत ख़ारजा में भी एक मीटिंग जो है वो होने जा रही है, जिसमें इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर पाकिस्तान के रद्द अमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है भारत की तरफ से, उसमें जो सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने की बात है, तो वो जाहिर है कि वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, उसमें जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। वो 1960 में जब दरियाओं का मामला हुआ, अभी वसाइल का मामला हुआ, तो उस वक़्त वर्ल्ड बैंक की निगरानी में एक मुआहदा तैयार किया गया जिसको हम सिंध ताश मुआहदा बोलते हैं, या इंडस रिवर ट्रीटी जिसको हम कहते हैं। उसके तहत कुछ दरियाओं पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया था और कुछ पर भारत का। गो कि उसके बाद भारत ने आबी जहरियत करते हुए बेशुमार पाकिस्तानी हिस्से के जो दरिया थे जिनका पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, उस पर भी इश्तिआल अंगेजी करते रहे। लेकिन इसके बावजूद हम किसी न किसी तरह से ये निज़ाम चलाते रहे। लेकिन अब भारत ने यकतरफा तौर पे उसको मुअत्तल करने का फैसला किया, हालांकि वो इसको मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि ये एक दो तरफा मुआहदा है जिसका एक गारंटर मौजूद है। तो एक इंटरनेशनल मामले को अगर आप इस तरह से मुअत्तल करेंगे तो उससे बैनुल-अक़वामी सतह पर शायद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, पाकिस्तान आलमी अदालत में चला जाएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए भारत को एक ड्रामा करने का मौका मिल जाएगा। जो वीज़े कैंसिल किए गए हैं, 48 घंटे की मोहलत दी गई है, वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान की तरफ से भारत में जाने वाले लोगों को वैसे ही बहुत कम वीज़ा मिलता है, अब आपने समझिए कि वो भी कैंसिल कर दिए। तो अब जो बातचीत की लोग जो सोचते थे, जो अमन की फाख्ता लोग थे, उनको आज शिकस्त मिली है। और वो जो हॉक्स हैं जो कि भारत के साथ जारहाना तल्लुकात पर यकीन रखते हैं, उनके हवाले से मुझे लगता है कि उनको एक कामयाबी मिली है। और अब पाकिस्तान में वो लोग जो कि इस बदमाशी को मुरम्मत के साथ, मजम्मत के साथ नहीं बल्कि मुरम्मत के साथ ठीक करने का जो जज्बा रखते थे या ख्याल रखते थे, उस ख्याल को पजीराई मिलेगी। और वो लोग जो कि दोनों ममालिक के दरमियान सुलह सफाई का ख्याल रखते हैं या ख्वाब देखते हैं, उनको नाकामी हुई है आज। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, उसके कुछ ज़राए ने हमें बताया है कि उनको 7 दिन की मोहलत मिली है। और जो ऐसे शोबे हैं जो कि वहाँ पे जिनमें फ़ौज पाकिस्तान के लोग हैं, मसलन नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, और जिनके सरबराहों समेत 5-5 लोग अगर और शामिल करें तो तकरीबन 24 के करीब लोग जो हैं उनको नापसंदीदा करार दिया गया है, जिसे सफारती ज़ुबान में पर्सोना नॉन ग्रेटा कहा जाता है। और उनके लिए 7 दिन की मोहलत है, और जो लोग भारत के वीज़े पे हैं उनको 48 दिन की मोहलत है। और जो सार्क के हवाले से वीज़ा इस्तिस्ना रखते थे, वो सारी जो वो इस्तिस्ना था वो ख़त्म कर दिया गया है। पहलगाम का ये वाक़या जो है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी फ़ाल्स फ्लैग जो है वो भारत की तरफ से किया जाता रहा, जिसका एक नतीजा हम देख चुके हैं। जब फिर हमने इनके 2 तैयारे मार गिराए और अभिनंदन को हमने कैदी किया, और वो बेचारा फिर चाय वाय पी के अपना जहाज़ ज़मीन बोझ करवा के वापस चला गया। ये अलग बात है कि ये नहीं मानते कि इसमें भी इनकी कुछ सुबकी हुई। इन्होंने अभिनंदन को फिर एक सिविल जो फौजी अवार्ड है वो दिया, ये साबित करने के लिए कि जैसे उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो।
लेकिन ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारे मामले में उनको किस तरह की हजीमत का सामना हुआ। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर सियासी पंडितों का ख्याल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो सूरत हाल सियासी तौर पर है और हुकूमत जिस प्रेशर में थी, उसके पेश नज़र एक थ्योरी है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, इसने और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, चूँकि इनके दरमियान बड़े शरीफ फैमिली के दरमियान बड़े अच्छे और करीबी मरासम हैं, तो उनको लगता ये है कि इसमें शायद कोई मुफाहमत मौजूद है और ये मिली भगत है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को उस तरह से नहीं मान रही और जो इंतज़ाम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक मज़ाहमत का सिलसिला है। और उसके पेश नज़र पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कुछ इस किस्म की कोशिश हो रही थी कि शायद उनके सरहदों पे कुछ छेड़छाड़ हो जाए और कोई मामला हो जाए, या फिर ईरान के साथ हो जाए। तो अब उन दोनों की तरफ अगर बात नहीं बनी तो अब भारत जो कि पाकिस्तान का रवायती हरीफ है उस पर इस तरह की कोई कोशिश की जाए। लेकिन ये बहरहाल एक सिर्फ थ्योरी है जो यहाँ पे फैलाई जा रही है। मुझे लगता ये है कि इस वक्त पाकिस्तानियों को एक होने की ज़रूरत है और इस थ्योरी के मुताबिक भी इसका नतीजा यही होना चाहिए कि जब पाकिस्तान पर कोई बैरूनी जारियत का ख़तरा हो तो उस वक्त कौम अपने सियासी और जो ज़ाती मुफादात हैं लोग उसको भूल कर एक इज्तिमाई मुफाद की खातिर इकट्ठे हो जाएं। और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की जो साजिशी थ्योरी है इसको यहाँ पे लॉन्च करना, मेरा ख्याल है ये वक्त हम इसका मुतहम्मल हम इस साजिशी थ्योरी का नहीं हो सकते। हुकूमत पाकिस्तान कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने जा रही है जिसमें अफवाज पाकिस्तान समेत जो अहम वजारतें हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो भारत की किसी भी जहरीत शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये हमें पता चल चुका है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से कि पाकिस्तान कैपेबिलिटी वाइज किसी तौर भी पीछे नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हर किस्म का जवाब देने की अहलियत रखता है। लेकिन हमें सोचना ये है कि दो जो एटमी ममालिक हैं अगर वो किसी तौर एक दूसरे को जंग की नज़र से देखते हैं तो ऐसे में जो आलमी अमन है उसको दरपेश जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हो जाते हैं और बात कहीं बहुत आगे चली जाएगी। इसमें अक़वाम आलम को मुदाखलत करना होगी और पाकिस्तान बहरहाल अपने एक बाइज़्ज़त स्टैंड के साथ इसमें खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम को भी बतौर कौम इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की अवाम को एक इज्तिमाई जवाब देना है बतौर कौम, और उसके लिए मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे जिस तरह की एक सियासी जंग लड़ाई जो जारी है उसको फ़िलहाल सीज़ फायर कर दें उसका, और कोशिश करें कि पाकिस्तान की लड़ाई को लड़ सकें। पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है और स्पेशल जो सोशल मीडिया की जनरेशन है उन्होंने माजी करीम में बहुत ज़्यादा अहदाफ हासिल किए हैं और मुझे उनकी कामयाबी में कोई शक नहीं कि उन्होंने किस तरह से इस सारे सेटअप को एक दबाव में रखा। लेकिन इल्तमास यही होगी कि इस वक्त आप जो बाकी फ़रोई मामलात हैं उनको एक साइड पे रखें और पाकिस्तान को आगे रखें और उसके लिए जो हो सकता है वो करें। और इस हवाले से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।